तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक हॉस्पिटल से होती है जहां एक औरत बच्चे को जन्म देने वाली होती है, लेकिन उस औरत पर आसमानी बिजली गिरने के कारण उसकी मौत हो जाती है, जबकि उसके बच्चे को बचा लिया जाता है। इस बच्चे को एक जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण इसके शरीर पर एक भी बाल नहीं होते। उस औरत का पति बच्चे को मनहूस मानता है और सोचता है कि इस बच्चे की वजह से ही मेरी बीवी की मौत हुई है, और वह उस बच्चे को हॉस्पिटल में छोड़कर चला जाता है। दूसरे सीन में एक बूढ़े आदमी की डेथ दिखाई जाती है जहां पुलिस छानबीन करने जाती है और इस केस को डग बर्नम नाम का पुलिस इन्वेस्टिगेट करता है। फिर डग को उस बूढ़े आदमी के घर में एक बेसमेंट का रास्ता दिखता है, तो वह जैसी नाम की साइकोलॉजिस्ट से बेसमेंट के बारे में बात करता है। फिर वो दोनों बेसमेंट में जाते हैं तो उन्हें वहाँ एक लड़का दिखता है जिसका शरीर पूरी तरह सफ़ेद था और उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं था। जैसी उसे देखकर शॉक हो जाती है और उस लड़के से उसका नाम पूछती है। वह लड़का अपना नाम जेरमी बताता है। सो दोस्तों, जेरमी वही लड़का था जिसे उसके पिता हॉस्पिटल में छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद जेरमी को उसके दादाजी ने पालन पोषण किया और उसे हमेशा लोगों से दूर रखा, जिसका मतलब है जेरमी ने आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और ना ही वह स्कूल गया था। लेकिन फिर भी उसके कमरे में बहुत सी किताबें थी। जेरमी शारीरिक रूप से तो मजबूत नहीं था, लेकिन वह दिमाग से काफी तेज था, जिसकी वजह से उसके रूम में रखी सभी किताबों का एक एक पन्ना उसे याद था। दादाजी के गुजर जाने के बाद जेरमी काफी अकेला फील करता था, इसीलिए जैसी और डग उसे ऑर्फनेज ले जाते हैं। जैसे ही जेरमी ऑर्फनेज पहुंचता है तो सभी बच्चे उसे घूरने लगते हैं। जेरमी हर टाइम चश्मा पहन के रखता है क्योंकि उसकी आंखें बहुत ही सेंसिटिव हैं और वह सूरज की रोशनी नहीं झेल पाती। फिर ऑर्फनेज के बच्चे जेरमी से चम्मच को बैलेंस करने के लिए कहते हैं। पहले तो वह मना कर देता है, लेकिन फिर जॉन उसे धमकाता है, तो जेरमी चम्मच को बैलेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सारे चम्मच उसके चम्मच से आकर चिपक जाते हैं, जिससे जॉन उसकी पावर देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। फिर दूसरे सीन में हम जैसी को देखते हैं जहां वह जेरमी का चेकअप करवाने आती है, लेकिन चेकअप के बाद डॉक्टर बताता है कि जेरमी की बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है। जेरमी हर टाइम चश्मा लगाता है, जिसे देखकर जैसी जेरमी के लिए लेंस ऑर्डर करती है और साथ ही उसका एडमिशन एक स्कूल में करवाती है ताकि वह अच्छे से पढ़ सके। अगले सीन में जेरमी फिजिक्स की क्लास में होता है जहां डोनाल्ड नाम का टीचर बिजली के बारे में पढ़ा रहा होता है। इसी क्लास में लिंडसे नाम की लड़की होती है जो कि जेरमी को ही देख रही थी। तभी डोनाल्ड एक एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें से बिजली निकल रही होती है और बिजली को देखकर जेरमी का हाथ कांपने लगता है। फिर अचानक से बिजली जेरमी की तरफ खींचने लगती है, जिसे देखकर लग रहा था कि जेरमी उस बिजली को खींच रहा हो। तभी डोनाल्ड बिजली को बंद कर देता है और जेरमी को हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि इतना बड़ा झटका लगने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। तभी वहाँ डग आ जाता है और डोनाल्ड उसे बताता है कि जेरमी ने ऑटोमेटिक बिजली अपनी तरफ खींच लिया था। फिर डग उससे मिलने जाता है तो पता चलता है कि जेरमी वहाँ से भाग गया है। इधर जेरमी सड़क पर अकेला चलता हुआ दिखता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात लिंडसे से होती है, तो जेरमी उससे इंटरस्टेट रेलवे लाइन का पता पूछता है और अकेले ही रेलवे ट्रैक पर चला जाता है। लेकिन रास्ते में उसे डग मिलता है और उसे घर चलने को कहता है। पहले जेरमी मना कर देता है, लेकिन बहुत जिद करने के बाद वह डग के साथ चलने को मान जाता है। फिर वो जेरमी को एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ बहुत से लोग होते हैं। तभी एक आदमी जेरमी से कहता है कि तुम्हारा IQ बहुत अच्छा है, अब ये तुमने बुक से सीखा है या अपने आप, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। तब जेरमी कहता है कि मैं रेडियो या टीवी के सामने नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास आते ही वे सब खराब हो जाते हैं। फिर जेरमी अपने घर वापस जाने के लिए कहता है, तो वह आदमी बताता है कि तुम्हारा घर तो बैंक वालों ने सीज कर लिया है। अगले दिन जेरमी स्कूल ट्रिप पर जाता है जहां उनके साथ वहां के शेरिफ भी होते हैं, लेकिन जेरमी को फिर भी अच्छा नहीं लगता तो वह अकेले जाकर बैठ जाता है। दूसरे सीन में डंकन एक हिरन को मार देता है और सभी लोगों को कुछ भी बताने से मना कर देता है, लेकिन जेरमी को उस हिरन की मौत को देखकर बहुत ही बुरा लगता है। तभी वह एक हाथ हिरन पर रखता है और एक हाथ से डंकन को पकड़ लेता है, जिससे डंकन को बहुत दर्द होता है। ये सब देखकर डग जेरमी से कहता है कि ये तुमने क्यों किया। तब जेरमी कहता है कि मैंने तो बस डंकन को वो सब फील करवाया है जो उसने हिरन के साथ किया था। दूसरी तरफ डग की बीवी को दिखाया जाता है जो कि कई सालों से बीमार थी और बेड पर ही लेटी रहती थी। उसके बाद डग डंकन के पास जाता है और उसके साथ हुए हादसे के बारे में पूछता है। तब डंकन बताता है कि जैसे ही जेरमी ने उसका हाथ पकड़ा तो उसे वही सब फील हुआ जो कुछ हिरन के साथ हुआ था।
ये सब सुनकर डग जेरमी को अपने वाइफ के पास ले जाता है ताकि वह उसकी वाइफ के दिमाग में चल रहे बातों को पता कर सके। तब जेरमी बताता है कि उसकी वाइफ चाहती है कि डग अपने बेटे को माफ कर दे और ये भी बताता है कि उसकी वाइफ शादी की रिंग फिर से पहनना चाहती है। फिर डग अपनी वाइफ को अंगूठी पहनाता है और उसके वाइफ की डेथ हो जाती है। अगले सीन में जेरमी और लिंडसे एक पार्क में दिखते हैं, जहाँ जेरमी बताता है कि यहाँ सब यही सोचते हैं कि वे सबसे अलग हैं, जबकि असल बात यह है कि वे सभी हर एक चीज से जुड़े हुए हैं। अब लिंडसे के लिए ये सारी बातें ऊपर से निकल जाती हैं, यानी कि उसे जेरमी की बातें समझ नहीं आती। फिर जेरमी लिंडसे का हाथ पकड़ता है और लिंडसे को जेरमी की सारी पुरानी यादें फील होती हैं कि कैसे उसके पिता ने उसे छोड़ दिया था, और ये सभी बातें जेरमी याद करके मायूस हो जाता है और लिंडसे का हाथ छोड़ देता है। फिर जेरमी लिंडसे से कहता है कि क्या मैं तुमको बुरा लगता हूँ? तब लिंडसे कहती है कि आज तक मैं जिन लोगों से मिली हूँ उनमें से तुम सबसे अच्छे लगे हो। फिर लिंडसे और जेरमी किस करते हैं। तभी लिंडसे के पिता उन दोनों को किस करते हुए देख लेते हैं और आकर जेरमी का कॉलर पकड़ते हैं और लिंडसे से दूर रहने की धमकी देते हैं। इसके बाद वहाँ जैसी आती है और जेरमी को बचा लेती है। ये सब होने के बाद जेरमी अपना बैग पैक करता है और अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उससे जॉन मिलता है, जो कि जेरमी को तंग करने के लिए उसकी हैट छीन लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम में दम है तो मुझसे ये हैट लेकर दिखाओ। फिर जब जेरमी उससे अपनी हैट लेने के लिए हाथ बढ़ाता है तो जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी जेरमी उसकी पिछली जिंदगी को महसूस करता है और कहता है कि कैसे तुम्हारे सौतेले पिता ने तुम्हारे साथ बदसलूकी की है, और जेरमी जॉन के सौतेले पिता की कई बातों को दोहराता है। तभी जॉन और उसके दोस्त जेरमी को लेकर बाहर आते हैं और उसके सारे कपड़े फाड़कर उसे गंदे पानी में गिरा देते हैं, लेकिन जेरमी उनका कुछ नहीं कर पाता। तभी वह गुस्सा होकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और वहाँ एक जोर का झटका लगता है, जिससे जेरमी को तो कुछ नहीं होता, लेकिन जॉन की सांसें रुक जाती हैं। तभी जेरमी जॉन को अपने हाथ से बिजली के छोटे छोटे झटके देकर बचा लेता है। फिर जेरमी अपने घर आ जाता है, जहाँ उससे मिलने जैसी आती है और उसे समझाती है। तभी उसके पीछे पीछे डोनाल्ड भी आ जाता है, क्योंकि अब डोनाल्ड जेरमी का पक्का दोस्त बन गया था। जैसी जेरमी को परेशान देखकर कहती है कि वह उसे ऐसी जगह ले जाएगी जहां उसे परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। फिर जैसे ही वे जेरमी को लेकर बाहर आते हैं तो वहां एक पुलिस वाला जेरमी को गिरफ्तार करने के लिए पहले से ही खड़ा होता है, लेकिन डग उस पुलिस वाले का वॉकी टॉकी छीनकर उसका ध्यान भटका देते हैं, जिससे जेरमी वहां से भाग जाता है। तब वह पुलिस वाला और सभी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन तभी जेरमी पर बिजली गिरती है और वह अचानक से गायब हो जाता है। ऐसा होता देख लोग तो खुश होते हैं, क्योंकि जेरमी अब सबसे सुरक्षित जगह पर पहुंच गया था जहां उसे होना चाहिए था। और दोस्तों, यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।